फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम ना कोई एमसीक्यू लेक्चर लेने वाले हैं, ना ही कोई सब्जेक्टिव लेक्चर लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, वही यूपी एनएचएम जिसका भी हाल में आप लोगों ने एग्जाम दिया है। फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम में आपकी जो वैकेंसी निकली थी वो आपकी थी लैब टेक्नीशियन और था आपका यहाँ पे एसटीएस यानी कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। फ्रेंड्स, लैब टेक्नीशियन में आपके कई पद थे, जैसे कि आपका सीबी नेट हो गया, ठीक है, जो कि टीबी डिपार्टमेंट था। उसके बाद में ब्लड बैंक हो गया। फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका जो यहाँ पे था वो था आपका कम्युनिटी प्रोसेस सीपी जिसके, और एक आपका अलग था जिसका नाम था एसटीएस यानी कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। इसमें जो भी आपकी एलिजिबिलिटी थी वो एकदम से अलग थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद कुछ दिन बाद इसका क्या हो गया, आंसर की आ गया, ठीक है। आंसर की के बाद ना ही आपका रिवाइज की आया, ना ही आपका यहाँ पे कोई रिजल्ट आया, ना ही इससे संबंधित कोई सूचनाएं आई। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आया भी तो केवल एक आया ऑब्जेक्शन, यानी कि अगर आप जो क्वेश्चन किए हैं आपका अगर उस पर ऑब्जेक्शन है तो उसको ऑब्जेक्शन कर दीजिए। वो भी उसके कुछ दिन के बाद साइट बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद साइट ओपन ही नहीं होने लगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आप रिजल्ट कब आएगा, कोई सूचनाएं क्यों नहीं आ रही हैं, क्या एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, टल जाएगा, रद्द हो जाएगा, ऐसे ऐसे कई भी मन में भ्रांतियाँ आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम ना टला है, ना ही आपका कोई यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। कुछ लोग तो अभी हमारे ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि पकड़े गए पैसे के साथ, हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, पकड़े गए पैसे के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, आज की कोई न्यूज़ नहीं है, आप इससे भ्रमित ना हो। फ्रेंड्स, हम बता दें कि यहाँ पे जो आपका लैब टेक्नीशियन का जो परीक्षा हुआ या फिर एसटीएस का, वो किन किन कारणों से यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है और इसके लिए आप क्या करें। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी इसके साइट पे, ठीक है। फाइनली फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसके साइट पे पहुँच गए हैं। अब इस पर हम जाते हैं अपडेट पे, ठीक है, जो यहाँ पे सूचनाएं इनकी आती रहती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेट लग रहा है खुलने में नेटवर्क की वजह से। तो फ्रेंड्स, जैसे ही भी खुलता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं आपको। अभी आपका खुल गया है नेशनल हेल्थ मिशन करके, यानी कि आपका यूपी एनएचएम की साइट यहाँ पे खुल गई है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे अगर बात करें ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल के बाद यानी कि जो आपका आंसर की आया था उसके लिए एक आपके पोर्टल बनाई गई थी कि आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आपको है तो यहाँ पे आप इसको मेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको खोलते हैं क्या होता है। देखिए, द लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 17/03/2022, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको 17/3/2022 के बीच 9 घंटा इससे पहले 00 मिनट टू 23/03/2022 23 पे ये ओपन हुआ था, ठीक है। इसके बाद में ये साइट ओपन होना बंद हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका जो वजह है ये है कि देखिए आप अभी इस पर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या है, CHO CCHN ट्रेनिंग सक्सेसफुल पार्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे आपके CHO जो पद है यानी कि जो आपकी नर्सिंग के लिए होता है CHO का यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, CHO के रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे इनका बॉन्ड फॉर्मेट बनाया गया, ठीक है। सिक्योरिटी बॉन्ड यानी कि जब आपका नौकरी लगती है तो सिक्योरिटी बॉन्ड एक भरी जाती है। उसके बाद में कुल मिला के ये कहना है कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चालू हो गया, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, इनका बॉन्ड लेना, ठीक है। ये सब तरीके से कुल मिला के CHO पद के लिए इनका पूरा जोर यहाँ पे दिए इनके एडमिशन के इनके जॉब के लिए, ठीक है। यानी कि सिलेक्शन किया जाए उनको और जल्दी से जल्दी इनको कोई ना कोई जो आपके CSC PSC है उनको ड्यूटी प्रदान किया जाए, ठीक है। तो इन वजह से क्या हुआ कि जब पूरा फोकस यहाँ पे CHO पे कर दिया गया तो यहाँ पे क्या किया कि LT को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया, क्योंकि CHO की जो एग्ज़ाम थी ये पहले हो गई है आपके लैब टेक्नीशियन से या फिर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर से। तो इससे पहले मतलब आपका एग्ज़ाम अगर हो गया है CHO का तो जाहिर सी बात है आपका CHO का रिजल्ट पहले आएगा, उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपका जो भी प्रोसेस होगा आपके लैब टेक्नीशियन का होगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये आपका यहाँ पे इनका दिख रहा है मेल ID दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस पर आप मेल कर सकते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश करें, हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम हेल्ड हुए बहुत दिन हो गया, ठीक है। तो इनका जो यहाँ पे मेल ID है आपका यहाँ पे ये है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि हमने यहाँ पे मेल किया है, हम आपको दिखा देते हैं कि मेल हमने यहाँ पे किस प्रकार से किया है। उस तरह से आप मेल कर सकते हैं या फिर अपना फॉर्मेट कोई बना के आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने जो मेल किया है फाइनली, ये आपका सेंड बॉक्स में जाइए और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक मेल लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिगार्डिंग टू डिक्लेरेशन
आप UPNHM लैब टेक्नीशियन रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर आप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर वाले हैं तो STS लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी लिख दीजिए, चाहे लैब टेक्नीशियन लिखिए या फिर आप STS लिखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट था इसमें लिखा है रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ UPNHM लैब टेक्नीशियन रिजल्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा है कि सर इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस द एग्ज़ाम एंड नाइदर द रिवाइज्ड आंसर की, ना कि आपका एग्ज़ाम हो गया उसके बाद ना ही रिजल्ट आ रहा है और ना ही हमारा रिवाइज्ड आंसर की आ रहा है। इज कमिंग नार द रिजल्ट इज कमिंग, वही कि आपका रिवाइज आंसर किया आ रहा है ना कि रिजल्ट आ रहा है। देन सर प्लीज टेल बाई व्हेन द रिजल्ट ऑफ UPNHM लैब टेक्नीशियन विल कम, यानी कि आप हमें सर बताने की कोशिश करें कि ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सर रिजल्ट विल बी रिलीज सून, आप रिजल्ट को थोड़ा जल्दी रिलीज करिए। इट विल बी योर ग्रेट मर्सी, यानी कि आपकी महान कृपा होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पे बहुत ही हार्मफुली, यानी कि बहुत ही आप रिस्पेक्ट से इनसे आप पूछ सकते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आ रहा है। अगर आपका कई लोगों का मेल जाएगा तो इन पर प्रभाव जरूर पड़ता है, ये रिजल्ट को देने की जल्दी कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आप मेल कर सकते हैं या फिर आप UPNHM या फिर जो NHM की ट्यूट हैंडल है उस पर भी ट्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आप लोग एक दो लोगों से नहीं होगा, कई लोग आप इसको मेल करेंगे तो जाके ये लोग सोचते हैं कि हाँ भाई बर्डन है, इस पर थोड़ा सा जल्दी से कार्य किया जाए। तो ये हमको बताना था कि फ्रेंड्स क्या वजह है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और साथ साथ में इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो रिजल्ट है ये बिजी होने के कारण, यानी कि जो CHO है, CHO पद के यहाँ पे पूरा फाइनल करने के लिए, यानी कि जो CHO का प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रक्रिया है, वो पूरी तरीके से किया जा सके, इसीलिए इसको थोड़ा सा लेट कर दिया गया है। अब क्या है, यहाँ पे केवल CHO वाले ही थे। अब यहाँ पे जो आपका लैब टेक्नीशियन वाला हुआ है, इसमें लैब टेक्नीशियन है, STS हैं, तो इनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बाद में यहाँ पे कई लोग कई ट्रेड से फॉर्म भरे थे, जैसे लैब टेक्नीशियन में भी कई ट्रेड थे, तो उनको भी देखा जाएगा कि क्या करना है। अभी तो कोई क्लियर नहीं है कि किन किन लोगों को मतलब कि उस 3 पदों पे दिया जाएगा, या फिर मतलब कि 3 पद के लिए सिलेक्शन अपने मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा, या फिर जो एक फॉर्म भरे उसी के लिए दिया जाएगा। अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा हो, क्योंकि एक दो लोग जब मेल किए थे तो वहाँ पे आया था कि आपके जो आपने फॉर्म भरा है उसका तीनों का एग्ज़ाम एक साथ नहीं कर सकते हैं। आपको जब सिलेक्शन किया जाएगा तो उसको देख कर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा कि आपने 3 फॉर्म अप्लाई किया है, उसी हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपकी जानकारी कैसी लगी है कृपया इसको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, आपके जो मित्र हैं इन पे शेयर कर सकते हैं ताकि इनको ये जानकारी पता चले, और ये मेल भी कर सकते हैं या फिर ट्वीट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे DMLT या BMLT का कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन का, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ साथ में अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम जितने भी अपडेट होते हैं आपके DMLT BMLT से संबंधित या फिर कोई एग्जाम से संबंधित जो कि आपके पैरामेडिकल से संबंधित हो, वहाँ पे हम अपडेट जरूर करते हैं। साथ में आपके जो PDF नोट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से फुल्ली यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है कराया जाता है, चाहे वो आपका DMLT का कोर्स हो या BMLT का कोर्स हो या फिर आपकी लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन हो। जैसे इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है, तो इस तरह अगर आप SGPGI वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।